नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी एक कथा में लौंग का एक ऐसा उपाय बताया है जो कि अमोघ उपाय है। यदि आप इन उपायों को कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और मैं आपके पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए लौंग के 4 उपाय बताने वाली हूँ। और इन उपायों में कोई ना कोई उपाय आप ज़रूर करेंगे तो इससे आपको लाभ भी ज़रूर होगा। तो दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम मानसिक संताप में जीते हैं, हमें नींद नहीं आती, हमें टेंशन रहती है। तो उस टेंशन का इलाज क्या है? थकावट सी हमें महसूस होती है और ऐसा होता है क्योंकि हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण होता है। और यदि उस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं आप, तो आपको ये उपाय ज़रूर ही करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जब आप सोते हैं तो आपको 2 लौंग लेनी है और वो लौंग फूल वाली होनी चाहिए, जिसमें फूल लगा होता है। टूटी फूटी लौंग आपको नहीं लेनी है, आपको लेनी है साबुत लौंग। और इस लौंग को तकिए के नीचे रख कर सो जाना है। इससे आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी लौंग अपने आप में खींच लेती है। और लौंग को भैरव का रूप भी माना जाता है। इस कारण लौंग को तकिए के नीचे रख कर सोएं। आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और आप अच्छे से सोएंगे बिना किसी नेगेटिविटी के, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी तो लौंग खींच लेगी। अब बताते हैं आपको धन संबंधित उपाय। तो दोस्तों, जैसे आपके पास कर्जा बढ़ता जा रहा है, धन नहीं आ रहा है, पैसे की कमी आपको सता रही है, धन की कमी होती जा रही है, तो आपको करना क्या है? दोस्तों, आपको 108 साबुत लौंग लेनी है। टूटी फूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इस 108 लौंग की माला आपको बना लेनी है। अब आपको अपने मुख्य दरवाजे पर इस माला को लटका देना है। तो दोस्तों, इससे आपकी धन संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, अर्थात आपके पास पैसा आने लगेगा। किसी भी माध्यम से आपके पास पैसा ज़रूर आएगा, पैसे की कमी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बरकत होगी, ज़्यादा पैसा आएगा। तीसरा उपाय है 11 लौंग का उपाय। तो दोस्तों, आपको 11 लौंग लेनी है और वो साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी बिल्कुल ना हो। इस बात का आप अवश्य ही ध्यान रखें। और इस लौंग को लेकर के आपको मंदिर में चले जाना है। आपको मंदिर के बगल में एक छोटा सा मिट्टी का गड्ढा करना है और इन लौंगों को उन मिट्टी में दबा देना है। पर यदि आप लौंग नहीं दबा पाते हैं तो मंदिर के आसपास कहीं गड्ढा है तो उसमें डाल दीजिए। उसमें तो आपको किसी ब्राह्मण को 2 लौंग के साथ 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, जो भी आपके पास हो, वो दान में देना है आपको ब्राह्मण को। तो आप जब ब्राह्मण को दान स्वरूप देंगे तो इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और आपको अपने मन में अपनी मनोकामना बोलनी है और ब्राह्मण को दान में दे देना है। इससे आपने जो भी मनोकामना बोली थी वह पूरी हो जाएगी, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, चाहे लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, कुछ भी हो, आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों, मैं आपको यह उपाय पूज्य गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार की कथा से सुनकर बता रही हूँ। तो जो भी उन्होंने कथा में ये उपाय बताए हैं उनको सुनकर के अच्छे से बता रही हूँ। और ये उपाय सटीक सिद्ध होते हैं, लोगों के काम भी बन जाते हैं। आप लोग भी इन उपायों को ज़रूर ही कीजिएगा और अपने काम बनाइए। चौथा उपाय है दोस्तों, यह अंतिम उपाय है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और कपूर लेना है। आपको ये दोनों चीज़ ले लेनी है। फिर बहते हुए जल के पास जाना है। जैसे कि आपके घर के आसपास कोई पोखर है, तालाब है या नदी है, जहाँ भी पानी बह रहा हो, तो ऐसी जगह पर आपको जाना है। और आप पीपल के पत्ते पर कपूर को रखिए और उसमें बस 2 लौंग रख लीजिए और फिर कपूर को जला दीजिए। दोस्तों,
इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, चाहे वह पैसे से संबंधित समस्या है, पैसे नहीं आ रहे हैं, या आपको किसी से कर्ज वापस मांगना है, वो नहीं दे रहा हो, या आपको उधारी का पैसे वापस मांगना है और वो नहीं दे रहा हो, तो इससे आपको वो पैसा वापस हो जाएगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आपके घर में पैसों की आवागमन होने लग जाएगी और फिर आपकी वो मनोकामना, जैसे घर में कलेश होता है, घर की चिंता है, घर में परेशानियां आ रही हैं, वो भी इस उपाय से, इस तरह से उपाय करने से वो भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरह का उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई दिन या समय निश्चित नहीं है। आप यह उपाय कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। या फिर आपको क्या करना है, आपको यदि पैसों की ही समस्या है तो एक उपाय और मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, जो लौंग से होगा। दोस्तों, आपको अपना पर्स लेना है और उस पर्स में जहाँ आप पैसा रखते हैं को साबुत फूल वाली 2 लौंग आपको रख देनी है। वहाँ लौंग को पर्स में रखने से आपके घर में पैसा आने लगेगा। आपको आपकी जो भी बेफिजूल के खर्च हो रहे हैं वो सभी भी नहीं होगा और धन की बचत हमेशा होती रहेगी, क्योंकि जब पैसा आता है तो वो रुकता नहीं है। पर जब उस पर्स में आप 2 लौंग रख देंगे तो लौंग रखने से आपकी बचत शुरू हो जाएगी, आपकी बचत होती रहेगी और आपका पैसा आपके पास रुकेगा। तो दोस्तों, इस तरह के जो उपाय हैं वो पैसों को खींचते हैं और ये जो लौंग का उपाय है जो मैंने आपको अभी बताया, इन उपायों में से आप किसी भी उपाय को कर सकते हैं। इसमें से कोई सा भी उपाय यदि आपने कर लिया तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इन उपायों को करके देखते हैं तो अवश्य ही अवश्य आपको लाभ जरूर ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम जरूर ही लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा।